ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या लंब कोणीय प्रोजेक्शन के इस लेक्चर सीरीज में आज हम कुछ और केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे प्लेनो प्रोजेक्शन के अंदर। पीछे जो हमने केस डिस्कस किए थे उनमें कुछ केस थे कि आपका जो पहला केस था कि प्लेन जो है वो हमारा, ये दो केस हमने डिस्कस कर लिए थे कि पहला केस था कि जो आपका तल है यानी जो गिवन प्लेन है वो आपका दोनों रेफरेंस प्लेन के परपेंडिकुलर है। दूसरा केस था कि एक संदर्भ तल के लंबवत है और दूसरे के समांतर है। तो ये दोनों केस हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम जो तीसरा केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा प्लेन परपेंडिकुलर टू वन रेफरेंस प्लेन एंड इंक्लाइन टू अदर। यानी अभी तक हमने केवल परपेंडिकुलर प्लेन देखे थे, अभी हम क्या देख रहे हैं, एक प्लेन ऐसा देख रहे हैं जो कि किसी एक रेफरेंस प्लेन से झुका हुआ होगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे इस प्लेन की पोजीशन किस तरीके से है। साथ ही साथ हम इस केस को समझने के बाद इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, जिसमें हमें अपने ऑर्थोग्राफिक व्यू को ड्रॉ करेंगे। इनकी हेल्प से आप अपने जो क्वेश्चंस हैं जो आपको दिए जाएंगे शीट पे वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। केस है हमारे पास प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी एंड इंक्लाइन टू एचपी बाय एन एंगल एंड ऑल्सो इंक्लाइन टू प्रोफाइल प्लेन। यानी जो प्लेन है वो हमारा एक रेफरेंस प्लेन यानी वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है और दूसरे प्लेन यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन से कुछ एंगल पर झुका हुआ है। तो आइए पिक्टोरियल व्यू को ड्रॉ करेंगे, साथ ही साथ इसकी ऑर्थोग्राफिक व्यू को भी ड्रॉ करेंगे। तो हमारे जो राइट साइड होगी स्क्रीन पर उस पर हम पिक्टोरियल व्यू ड्रॉ कर रहे हैं और उसके जो लेफ्ट साइड होगी उस पर हम ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने पहले भी देख चुके हैं, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इन दोनों को जोड़ने वाली जो रेखा दैट इज रेफरेंस लाइन। देखिए प्लेन कुछ इस तरीके से है। तो अगर आप फिगर से देख पा रहे हैं कि जो हमारा प्लेन है इसके जो एज हैं वो आपके परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं वर्टिकल प्लेन से, और जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है उससे आपका जो प्लेन है वो झुका हुआ है। तो यहाँ पर एक एंगल दिया गया है जो कि मैं आपको यहाँ पर इस स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, दैट इज गिवन बाय एन एंगल थीटा और एक्स। देखिए जब हम इस तरीके के प्लेन के प्रोजेक्शन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो, अगर हम फ्रंट व्यू को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें केवल ये एज दिखाई देंगे, इनका जो झुकाव है वो हमें वर्टिकल प्लेन पर दिखाई देगा। यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो झुकाव है वो हम जब ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ करेंगे तो वो हमें वर्टिकल प्लेन पर ड्रॉ करना होगा। तो हमारा जो इस तरीके से हमने प्रोजेक्टर्स की हेल्प से हमारा क्या हो गया, ये एज हम, ये पॉइंट हमें दिखाई दिए तो हमने यहाँ पर प्रोजेक्शन कर ली, और ये पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है तो हमें यहाँ पर प्रोजेक्शन कर ली। तो इस तरीके से हमें ये एज, इसके रेफरेंस में ये एज हमने प्रोजेक्ट कर दिया या हमें व्यू हो गया है। अब ये कितना ऊपर बनेगा ये क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस दी जाएगी कि आपका जो वर्टिकल, जो आपका प्लेन है वो वर्टिकल प्लेन से कितना सामने है और या हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना ऊपर है। तो इस तरीके जो डिस्टेंस है ये आपको दी जाएगी। अभी हम, क्योंकि हमें यह क्वेश्चन, हम केस को समझ रहे हैं तो हमने अज्यूम करते हुए, कोई भी डिस्टेंस पर अज्यूम करते हुए एक पॉइंट ले लिया है। इस पॉइंट से हमारा जो ये लाइन अभी प्रोजेक्ट हुई है, ये जो एज हमें दिखाई दिया है इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे। एंगल कौन सा होगा, क्योंकि ये एंगल हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिया हुआ है, तो लेकिन जब ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाएंगे तो एंगल यहाँ पर शो होगा, क्योंकि एंगल थीटा दिया हुआ है। तो इस थीटा एंगल के हेल्प से हम एक एज जो कि सेम लंबाई का होगा, जो भी सी डी की लंबाई या ए बी की लंबाई होगी वही लंबाई से आप अपना प्लेन को ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से आपके पॉइंट आ जाते हैं ए डैश डी डैश एंड बी डैश सी डैश। तो ये आपका फ्रंट व्यू हो जाता है। लेकिन अगर आप टॉप व्यू को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको सेम शेप नहीं दिखाई देगी, आपको जो प्लेन दिखाई देगा या जो ऑब्जर्व होगा ऑब्जेक्ट वो छोटा दिखाई देगा, क्योंकि ये एक रेफरेंस प्लेन से झुका हुआ है। तो इसकी जो रियल इमेज है वो आपको शो नहीं होगी, बट ये कितना छोटा दिखाई देगा ये हमें देखना है। तो इसके लिए हमें क्या तरीका अपनाना है, हम अपने प्रोजेक्टर की हेल्प से सबसे पहले पिक्टोरियल व्यू में अपने टॉप व्यू को प्रोजेक्ट करेंगे, और इसको प्रोजेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, अपने
तो हर एक पॉइंट से हम प्रोजेक्टर्स डाल रहे हैं। देखिए प्रोजेक्टर्स डालने का तरीका क्या है कि ये जो प्रोजेक्टर्स हैं, अगर आप हॉरिजॉन्टल सरफेस में प्रोजेक्टर्स डाल रहे हैं तो ये इस लाइन के या इस लाइन के पैरेलल होने चाहिए, या इस लाइन की और अगर आप वर्टिकल प्लेन में प्रोजेक्टर्स डाल रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी आप प्रोजेक्टर वर्टिकल डायरेक्शन में डाल रहे हैं वो सारे के सारे आपके इन लाइन के या इन एज के पैरेलल होने चाहिए। तो प्रोजेक्टर्स हमने यहाँ पर डाल दिए, तो हमें जो व्यू दिखाई देगा ये हमें ए बी सी डी, स्मॉल लेटर्स में मैं बात कर रहा हूँ, ए बी सी डी, ये हमारा टॉप व्यू हमें ऑब्जर्व हुआ। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी सी डी, इससे जो छोटा व्यू हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि ये एंगल पर झुका हुआ है। अगर ये हमारा प्लेन इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल होता यानी समांतर होता तो हमें यहाँ पर रियल इमेज प्राप्त होती, जो कि इस केस में नहीं हो रही है। अब हम जब ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ करेंगे तो हमने इस पॉइंट से ऑलरेडी एक प्रोजेक्टर्स डाला हुआ है। अब हम यहाँ से बी डैश सी डैश से एक प्रोजेक्टर्स नीचे की तरफ डालेंगे। हमें प्रोजेक्टर्स डालने के लिए H या 2H पेंसिल का इस्तेमाल करना है। इस पॉइंट से हम यहाँ पर प्रोजेक्टर्स डालेंगे। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया। अब ये पॉइंट कितना नीचे है इसकी भी ये भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, जो कि हम आगे इस केस को समझने के बाद करेंगे। प्रोजेक्टर्स को डालते हुए अब हम यहाँ पर अपने व्यू को ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए जो भी लंबाई यहाँ पर आ रही है, क्योंकि ये लंबाई हमें सेम प्राप्त हो रही है, तो ये जो एज है ये हमें छोटा दिखाई देता है। जो भी एज आपका झुका हुआ है वो हमें छोटा दिखाई देगा। जो एज पैरेलल है आपके प्लेन के वो हमें एज इट इज दिखाई देगा। तो हमें यहाँ ध्यान देना था कि हमारा जो ए डी है ये पैरेलल है, या बी सी जो है वो एच पी के पैरेलल है, और अगर डी सी एज की बात करें या ए बी एज की बात करें तो ये आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन से झुका हुआ है। इसी वजह से आपके जो ए बी या डी सी की जो लंबाई है वो घट जाती है, जबकि ए डी और बी सी आपके एज इट इज़ बनेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अपना टॉप व्यू भी प्रोजेक्ट कर लिया है। इसी केस के ऊपर हम आगे अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसमें हम अपने ऑर्थोग्राफिक व्यू को भी प्रदर्शित करेंगे। देखिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। ए रेगुलर हेक्सागोनल प्लेट ए बी सी डी ई एफ, यानी षष्ठभुजाकार एक प्लेट दी गई है, यानी एक प्लेन दिया गया है प्लेट के रूप में, जिसकी जो 30 mm साइड इज रेस्टिंग ऑन एच पी, यानी जो उसकी भुजाओं की लंबाई है षष्ठभुज की वो आपकी क्या है 30 mm है, और ये जो साइड है ये आपकी एच पी पर रेस्ट कर रही है, यानी जो एच पी पर एक सिरा रखा हुआ है। On one of the sides as with surface of the plate making 45 degree with HP, और देखिए एक जो साइड थी वो रेस्ट कर रही है, बाकी जो साइड्स हैं वो 45 डिग्री एंगल बना रही हैं HP से, और जो हमारा प्लेन है वो परपेंडिकुलर टू HP, यानी जो वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर है। अब इस समय हमें क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द प्लेट। तो देखिए ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ प्लेट के अंदर हमें क्या करना है, फ्रंट व्यू और उसका टॉप व्यू को ड्रॉ करना है। तो हम क्वेश्चन को सबसे पहले समझेंगे कि हमारे पास एक हेक्सागोनल प्लेट है जिसकी जो साइड्स हैं वो 30 mm है और वो HP पर रेस्ट कर रही है, जबकि कुछ साइड्स उसकी HP से एंगल, जो उसका सरफेस है HP का जो आपकी प्लेट है उसका जो तल है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर 45 डिग्री एंगल क्रिएट कर रहा है, कहाँ से, HP से, और आपका जो वर्टिकल प्लेन है उससे ये परपेंडिकुलर है। तो आइए प्रोजेक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना पिक्टोरियल व्यू ड्रॉ करेंगे। देखिए पिक्टोरियल व्यू हम ड्राइंग शीट में नहीं ड्रॉ करेंगे, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, बट समझने के लिए हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें जो ऑब्जेक्ट दिया गया है वो किस तरीके से HP और VP के अंदर पोजीशन है, या उसकी जो स्थिति है वो किस तरीके से है। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ डेटा गिवन है। डेटा गिवन में क्या है, हमारे पास एक हेक्सागोनल प्लेट है जो कि HP के ऊपर रेस्ट कर रही थी, HP पर उसका एक सिरा रेस्ट कर रहा था। तो HP पर हमने अभी क्या दिखाया है, हमने पूरे के पूरे सरफेस को HP के पैरेलल कर दिया है, पूरा सरफेस। अभी हमने क्वेश्चन का जो नेक्स्ट लाइन थी जो कि एंगल बना रहा था उसको हमने ड्रॉ नहीं किया है। अभी जो हमने यहाँ पर किया है कि हमारी जो प्लेट है वो HP पर रेस्ट कर रही है।
तो 30 mm है, तो हेक्सागन प्लेट हम एक ड्रॉ कर लेंगे। ये व्यू हम समझ रहे हैं देखने के लिए कि हमारा जो व्यू है वो किस तरीके से आता है। तो देखिए ABC, ये जो ए कैपिटल में हमने नंबर दिए हैं, ये हमारा क्या है, कैपिटल में हमने जो नोटेशन की है ये हमारा ओरिजिनल प्लेट है जो कि षष्ठभुजाकार है, 30 mm साइड है। अब देखिए स्मॉल लेटर्स के साथ हमने पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ पे नोटेशन क्या है, ये हमारा टॉप व्यू भी है, एज इट इज़ बनेगा। अगर ये पैरेलल है HP के तो हमें जो टॉप व्यू दिखाई देगा वो HP पर एज इट इज़ दिखाई देगा, सेम शेप एंड साइज का दिखाई देगा। देखिए अगर हम इसके फ्रंट व्यू की बात करें तो फ्रंट व्यू हमें कुछ इतना लंबा या इतना लंबाई का दिखाई देगा। तो इनके एज से, इन्हीं एज से हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे और प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करके हम अपना फ्रंट व्यू को ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फ्रंट व्यू आ गया। ये केस वो केस है जब हमारा जो प्लेन है वो उसका जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है और वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर है और हॉरिजॉन्टल प्लेन से पैरेलल है। देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया है, क्वेश्चन में ये दिया गया है कि आपका जो प्लेन है उसका जो एक सिरा है वो तो HP पर रेस्ट कर रहा है, लेकिन जो सरफेस है वो आपका 45 डिग्री एंगल बना रहा है HP से। देखिए इसको हम ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, कुछ प्रोजेक्टर्स हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमारा जो प्लेन हो गया वो कुछ इस तरीके से आ जाता है हमारे पास, जो कि उसका एक सिरा तो अभी भी HP पर रेस्ट कर रहा है, बट बाकी जो सिरे हैं वो 45 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हम 45 डिग्री पर इस सिरे को, क्योंकि ये जो फ्रंट व्यू है ये आपके जो सरफेस है प्लेट का उसको शो कर रहा है, तो इसको हम 45 डिग्री पर झुका देंगे, जो भी एंगल आपको दिया गया था, क्योंकि 45 है इस क्वेश्चन में। तो 45 पे झुकाने के बाद यहाँ से सारे प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करते हुए हम अपने प्लेन की पोजीशन को प्राप्त कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये सारे जितने भी हम कर रहे हैं ये प्रोजेक्टर्स हम शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो आपका प्लेन आ जाता है वो कुछ इस तरीके से दिखाया गया है। तो हमने सब क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहले हमने सबसे सिंपल केस लिया जिसमें हमने प्लेट को क्या किया, रेस्ट करा दिया HP के ऊपर। दूसरा हमने क्या किया, फिर हमने इसके बाद इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ किया। अब क्योंकि ये जो तल है ये 45 डिग्री एंगल पर झुका हुआ है HP से, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस लाइन को 45 डिग्री पर झुका दिया और फिर इसके बाद हमने क्या किया, अपने बाकी जो व्यू थे उसको ड्रॉ किया। 45 डिग्री पर झुकाने के बाद हर एक से एक एक प्रोजेक्टर्स डाल दिया। सेम ये देखिए जो पॉइंट है ये आपके इसी एज इट इज़ यहाँ पर शो हो रहे हैं। यहाँ से हमने प्रोजेक्टर्स डाले और यहाँ से भी हमने कुछ प्रोजेक्टर्स डाले। तो जहाँ पे भी इन दोनों प्रोजेक्टर ने आपस में इंटरसेक्ट किया वहाँ से हमें एक इमेज प्राप्त हुई जो कि इस तरीके से आपकी शो हो रही है। तो देखिए अब क्योंकि आपने अभी तक पाया था कि जिस भी सरफेस से, जिस भी प्लेन से आपका अगर प्लेट झुकी हुई है तो उसमें आपको प्लेट का जो शेप है वो छोटी दिखाई देगी। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो आपकी शेप है वो छोटी दिखाई दे रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू किस तरीके से ड्रॉ होगा। तो डेटा हमें गिवन है पहले से, हेक्सागोनल प्लेट का साइज दिया गया है और उसका झुकाव दिया गया है HP के साथ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम पीछे के केस में उस केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, बाकी हमारा एज इट इज़ बनेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक सिंपल केस लिया, XY लाइन ड्रॉ की और प्रोजेक्टर्स की हेल्प से 30 mm साइड लेते हुए एक यहाँ पर हेक्सागोनल प्लेट या हेक्सागोनल प्लेन को ड्रॉ कर दिया, जिसकी एक सिरा क्या था, HP पर रेस्ट कर रहा था। तो HP पर रेस्ट करने के लिए हमने इस तरीके से ये हेक्सागोनल प्लेट को बनाया है। देखिए इसके बाद क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले इन पॉइंट से AD AB या FC या ED से हम क्या करें, प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, जिससे कि हमें यहाँ पर फ्रंट व्यू मिलेगा। तो हमें यहाँ पर क्या है, फ्रंट व्यू अपना प्राप्त हो जाता है। अब देखिए क्योंकि हमारा जो सरफेस है वो झुका हुआ है, ये जो प्लेट है ये झुकी हुई है एक्चुअली में हॉरिजॉन्टल प्लेन से, क्योंकि हमें ज्ञात है कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अगर कोई एंगल प्रोजेक्ट हो रहा है तो वो अगर हम ऑर्थोग्राफिक व्यू में दिखाएंगे तो वो हमारा वर्टिकल प्लेन में दिखाई देगा। तो देखिए ये लाइन आपके उस तल से झुकाव को प्रदर्शित करेगी। अब ये यहाँ पर अभी जो प्रदर्शित कर रही है ये
कह रही है कि आपका जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रेस्ट कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से झुका हुआ है। तो इसके झुकाव को हम इस पॉइंट से प्रदर्शित करेंगे 45 डिग्री पर, इस एज इट इज इसको प्रोजेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। तो इनके जो यहाँ पर जो ये पॉइंट है ये हम अपने स्केल की हेल्प से नोट डाउन कर लेंगे और इनको एज इट इज शो कर देंगे। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें हर एक पॉइंट से यहाँ पर नीचे की तरफ प्रोजेक्टर्स डालने हैं और उसी के साथ इन्हीं पॉइंट से, इन्हीं किनारों से हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टर्स डालेंगे। तो हमारे कुछ प्रोजेक्टर्स वर्टिकल प्रोजेक्टर्स होंगे और कुछ जो पेंटागन से, ये हेक्सागोनल प्लेट से जाएंगे, ये हॉरिजॉन्टल होंगे, हॉरिजॉन्टल आपके प्रोजेक्टर्स होंगे। तो आइए हम अपने काम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने पेंटागन से कुछ प्रोजेक्टर्स डाले हैं, हर एक पॉइंट से हम यहाँ पर प्रोजेक्टर्स डाल रहे हैं और हमने ऊपर से भी प्रोजेक्टर्स को डाल दिया है। तो देखिए जहाँ पर भी जैसे A1 डैश और A1, जहाँ पर भी आपके जहाँ पर भी A से जो प्रोजेक्टर आपने डाला है और जो कट करेगा वो पॉइंट A1 हो जाता है आपका। इसी तरीके से B1 डैश से प्रोजेक्टर्स जो आपने वर्टिकल प्रोजेक्टर डाला और B से जो प्रोजेक्टर डाला है, जो इस पॉइंट पर भी आपका इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट आपका क्या हो जाता है, ये जो पॉइंट हो जाता है ये आपका B1 हो जाता है। इसी तरीके से बाकी पॉइंट से भी हमने जो प्रोजेक्टर्स डाले हैं और ये जो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर डालने के बाद हमें पॉइंट मिल जा रहे हैं। सेम हम यहाँ से भी डालेंगे और यहाँ से F से, तो क्योंकि हमारा एज F ऊपर है तो F1 डैश और F से जो प्रोजेक्टर्स कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे जिस पॉइंट पर, वो हमारा जो पॉइंट हो जाता है वो F1 हो जाता है। इसी तरीके से हमारा जो C से आपका प्रोजेक्टर्स है और C1 डैश से जो प्रोजेक्टर्स है जिस पॉइंट पर कट करेंगे वो हमारा C1 हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, सभी एजेस को मिला देंगे, स्केल की हेल्प से हम सभी एजेस को मिला देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर आपको आपके पेंटागन की जो शेप है वो दिखाई देगी, एग्जैक्ट शेप जो झुका हुआ है वो दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम उसको सिंपल केस में ड्रॉ करेंगे, ये व्यू ड्रॉ करेंगे जो कि सबसे सिंपल केस है कि आपका एक प्लेन से परपेंडिकुलर है और दूसरे प्लेन से पैरेलल है। फिर उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन में किस प्लेन से वो समांतर है और किस प्लेन से परपेंडिकुलर है और किस प्लेन से वो झुका हुआ है। तो वो ड्रॉ करते हुए हम अपने जो एग्जैक्ट क्वेश्चन के लिए जो डिमांड है वो हमारा ये व्यू आ जाता है। बट ये व्यू हमें इसलिए ड्रॉ करना जरूरी है क्योंकि हमें प्रोजेक्टर्स और हमारे जो फ्रंट व्यू की जो पोजीशन है या फ्रंट व्यू की जो लंबाई है वो हमें इसी व्यू से प्राप्त होगी, क्योंकि हमें फ्रंट व्यू एग्जैक्ट लंबाई का दिखाई देता है इस केस के लिए। अब देखिए, आइए हम दूसरा केस भी डिस्कस करते हैं इसमें, जिसमें है कि अब क्योंकि हमने पीछे जो केस देखा था उसमें हमने प्लेन को देखा था वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर था। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हम हॉरिजॉन्टल प्लेन से एक प्लेन को परपेंडिकुलर देख रहे हैं और दूसरा जो वर्टिकल प्लेन है उसमें क्या है, ये इंक्लाइंड है वर्टिकल प्लेन से और प्रोफाइल प्लेन से भी इंक्लाइंड है। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्रीन के राइट साइड में हम देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन की पोजीशन, यानी एक पिक्टोरियल व्यू को ड्रॉ कर रहे हैं और उसके राइट साइड, उसके लेफ्ट साइड में हम इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम XY लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारा, देखिए जो प्लेन है वो HP से क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी ये जो HP से जो एज है ये इसका परपेंडिकुलर है और ये क्या है, इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड है वर्टिकल प्लेन से, यानी जो ये हमारा वर्टिकल प्लेन है इससे जो एज है वो इंक्लाइंड है। ये जो एंगल बन रहा है ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो हमारे पास एक प्लेन आ जाता है ABCD, एक रेक्टेंगल प्लेट लिए हमने जिसका हम प्रोजेक्शन देख रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से परपेंडिकुलर और वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड है ये। देखिए अब जब हम इसका प्रोजेक्शन करेंगे तो क्योंकि हमारा ये जो एज हैं CD और AB ये HP के पैरेलल हैं तो हमें एग्जैक्ट लंबाई दिखाई देगी हमारे टॉप व्यू में, और
जब हम इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे तो फ्रंट व्यू में ये जो, क्योंकि ये एज और ये एज पैरेलल है वर्टिकल प्लेन के, तो ये लंबाई सेम दिखाई देगी। बट क्योंकि ये जो ए बी और सी डी एज है ये एक एंगल पर है वर्टिकल प्लेन से, तो इनकी जो लंबाई है वो हमें कम दिखाई देगी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कौन सा एज हमारा झुका हुआ है उसी की लंबाई हमें कम दिखाई देगी अपने ऑर्थोग्राफिक व्यू में। तो सबसे पहले हम टॉप व्यू बनाते हैं प्रोजेक्टर्स की हेल्प से। तो टॉप व्यू हमें क्या मिल रहा है, एज इट इज मिल रहा है। हमारी जो एज है उनकी जो लंबाई है वो डी सी या ए बी के बराबर मिल रही है। अब हम इसके बाद हम अपने प्रोजेक्टर्स की हेल्प से ही फ्रंट व्यू को भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्थोग्राफिक व्यू में हमने आपका यहाँ पर टॉप व्यू को ड्रॉ कर दिया। अब देखिए क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन में एंगल दिया गया था, तो जब हम ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पर जो एंगल आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में एंगल आ रहा है। तो ये हमें ध्यान देना है कि एंगल जब पिक्टोरियल व्यू में आपका वर्टिकल प्लेन में शो हो रहा है, बट वो कहाँ ड्रॉ होगा, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ड्रॉ हो रहा है। तो हमारे पास टॉप व्यू इस तरीके से आ जाता है। अब देखिए हर एक पॉइंट से हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टर्स डालेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए पिक्टोरियल व्यू में ही हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अब इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहे हैं। तो फ्रंट व्यू हमें ध्यान रखना था कि ए डी और बी सी हमें सेम लंबाई के मिलेंगे, बट ए बी और डी सी की जो लंबाई, सी डी की जो लंबाई है वो घट जाएगी। तो इस तरीके से पैरेलल प्रोजेक्टर्स डालने के बाद में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास आपका जो प्लेन है वो आ जाता है हमारे पास। इस तरीके से हमारे पास प्रोजेक्ट हो जाता है। अब देखिए ये जो ए डी है और ए डैश डी डैश है इसकी लंबाई सेम है, बी सी की लंबाई बी सी की लंबाई के सेम है। तो सबसे पहले पॉइंट ए को लेते हैं और यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स वाई के, और प्रोजेक्टर्स डालते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये आ गया है ए डैश और दूसरा पॉइंट बी डैश। अब देखिए बी से सी आपको पता है आपके एज की लंबाई कितनी है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो बी से नीचे एक लाइन खींचते हुए एच बी पेंसिल से आपको पॉइंट सी मिल जाएगा और डी मिल जाएगा पॉइंट ए डैश से अगर आप लाइन खींचेंगे। तो इस तरीके से आपका प्लेन प्रोजेक्ट हो जाएगा फ्रंट व्यू में। तो इस तरीके से हमने एक पिक्टोरियल व्यू और उसके साथ ही उसका ऑर्थोग्राफिक व्यू भी ड्रॉ कर लिया है।